श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, सूत्र 23। सूत्र 22 में राजा जनक ने बताया कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और आत्मबोध होने के बाद वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि यही मेरा बंध था। बंधन क्या बताया उन्होंने? जीने की इच्छा। अब वो कहते हैं कि ना मेरी जीने की इच्छा है और ना मेरी मरने की इच्छा है, मैं अब मुक्त हूं। इसी क्रम में अगला सूत्र है, आश्चर्य के अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। व्याख्या देख रहे हैं। जनक कहते हैं ये सृष्टि इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में, आत्मा की तुलना किससे कर रहे हैं? प्रतिमा दे रहे हैं समुद्र से। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार इस चित्त रूपी समुद्र में, इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। उठती आत्मा में है, लेकिन झोंका किसका आता है? चित्त का। चित्त चंचल होता है ना, चितवना करता है। तो जब चित्त में झोंके उठते हैं तो जैसे आत्मा में आत्मा तरंगित हो जाती है, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। इसमें आगे बता रहे हैं कि 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से समझेंगे हम इसको। एक तो ये आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है। और जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में, हमारी आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती हैं। यहां कौन सी तरंगे उठ रही हैं? विभिन्न वासनाओं की। जन्म जन्म की वासनाएं अंदर डीप में पड़ी हुई होती हैं। तो चित्त में जब चित्तना होती है, चंचलता उठती है, तो ये तरंगे प्रकट होती हैं ऊपर। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। चित्त का स्वभाव, चित्त का स्वभाव क्या है? इन सब विकारों को प्रकट करना, क्योंकि चित्त में स्टोर्ड है ये सब चीजें हमारी। जैसे कोई चीज हम, कोई मैटर हम रिकॉर्ड कर देते हैं किसी कैसेट में, ठीक उसी तरह से हमारा चित्त भी एक कैसेट की तरह हमारे अनंत जन्मों की जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, वो सब वहां रिकॉर्डेड है। समय समय पर उसमें जो है लहरें उठती हैं और ये सब विकृतियां हमारे सामने आती हैं, जिनसे प्रेरित होकर फिर मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म करता है। वो कह रहे हैं कि इन्हें ना मनुष्य उठा सकता है ना रोक सकता है, वश में नहीं है मनुष्य के अपने। इन तरंगों का नाम ही संसार। हम संसार को क्या समझते हैं? कुछ बाहर देखते हैं ना, लेकिन ये जो तरंगे हमारे चित्त की, चित्त रूपी वायु के झोंकों की वजह से जो उठ रही हैं तरंगे, उनसे जब हम प्रवृत्ति करते हैं, वही तो हमारा संसार होता है। हम प्रवृत्ति ना करें तो हमारे लिए संसार कहाँ है? अब ये तरंगे क्योंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो समुद्र से अलग तो होती नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये जो चित्त रूपी झोंकों से, वायु से जो हमारे अंदर तरंगे उठती हैं, ये भी आत्मा में उठती हैं, इसलिए ये उससे अलग नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है और ये तरंगे चूंकि समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ये संसार भी आत्मा से भिन्न नहीं है। ये संसार आत्मा से भिन्न नहीं है, चित्त हवा के समान चंचल है।
ये बात हमें समझनी है। जैसे हवा चंचल है, ऐसे ही चित्त भी चंचल है। इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगे उठेंगी ही, स्वाभाविक है। जैसे समुद्र में लहरें उठना स्वाभाविक है, ठीक इसी प्रकार से चित्त में भी तरंगे उठना स्वाभाविक है। योग की बात बहुत सुनी ना हमने, गीता में भी सुनी है, इसमें भी चल रहा है। योग क्या है? योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है आत्मा का परमात्मा से योग। बोला ना, योगस चित्त वृत्ति निरोधः। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। ऐसे समझ लो, चंद्रमा का बिंब, चंद्रमा की छाया समुद्र के जल में पड़ती है। अगर समुद्र का जल तो हिलता ही रहता है, किंतु वहां जो लहरें हैं, लहरों के कारण हम उसे देख नहीं पाते। परंतु जैसे लहरें अगर शांत हो जाती हैं तो तुम चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, जो बिंब है, उसको स्पष्टतः देख सको। ठीक किसी तरह से हमारी आत्मा के अंदर जो चित्त रूपी तरंगे हैं वो शांत हो जाएं तो वहीं हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ शांत होने तक की देर है। इस प्रकार क्या बताया कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक इसी तरह से आत्मा में भी चित्त रूपी वायु के झोंकों से लहरें उठती हैं। और लहरें कौन सी बताई? जो स्वाभाविक हैं मनुष्य के जीवन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि, ये उस आत्मा में उठी तरंगे हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती। यहाँ इतना बताया इस सूत्र में। आगे देखते हैं। राजा जनक अभिव्यक्ति करते ही चले जा रहे हैं। वे कहते हैं कि अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर ये जो जीव है, एक व्यापारी है। व्यापारी मीन्स व्यापार कर रहा है संसार में, कर्म में प्रवृत्त होना व्यापारी होना ही हो गया। तो वो कहते हैं कि अनंत महासागर रूप मुझ में, मुझ आत्मा में ये चित्त रूप वायु के शांत होने पर जो जीवात्मा है, जो ये जीव है, इसके अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। व्याख्या देखते हैं। जनक कहते हैं आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, उसमें कोई शोभ नहीं है, कोई कष्ट दुख नहीं है, निर्दोष है, निर्विकार। यदि चित्त रूपी वायु ना चले तो उसमें लहरें उठेंगे ही नहीं। ये चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार हैं जो आत्मरूपी समुद्र से भिन्न नहीं। यहाँ पे अभिन्नता बता रहे हैं संसार की और आत्मा की, क्योंकि जो ये तरंगे हैं ये कहाँ उठ रही हैं? ये आत्मा में तो उठ रही हैं, चित्त की जो वृत्तियां हैं। इसलिए बोला कि ये भिन्न नहीं है, किंतु हम भाव के कारण अंदर अहंकार पड़ा हुआ है, इसलिए ये भिन्न प्रतीत होने लगती हैं। मनुष्य अपना अलग अलग अस्तित्व मानने लग जाता है अहंकार के कारण, और बस यही अज्ञान है। अपना अस्तित्व अलग मानना अज्ञान है, जो किस कारण पैदा हुआ? अहंकार के कारण। अहंकार क्या है? अपने को अलग मान लिया। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गई। तृष्णा, वासना का विस्तार होता चला गया और परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी। परिग्रह मीन्स इकट्ठा करना, अनावश्यक स्थिति में भी, जरूरत नहीं है किसी चीज की तो भी परिग्रह, उसको परिग्रह कहते हैं। लोभ से, माया में इतने अंधा हो जाता है इंसान कि ये प्रवृत्ति उसकी बढ़ती चली जाती है।
और जीने की इच्छा हुई। आदि अनेक रूपों में इसका विस्तार होता ही गया। वह मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझ गया। अब देखो ये सब क्या है, कितना बड़ा जाल हो गया। अपने को अलग समझ के, अपने इस अहंकार के कारण कौन कौन सी वृत्तियां बढ़ती गई, काम क्रोध लोभ मोह। और फिर इनके कारण से जितना जितना हम कामना में, लोभ में, मोह में प्रवेश करते चले गए तो किस चीज का विस्तार हो गया, तृष्णा और बढ़ी, वासना और गहरी होती चली गई। परिणाम स्वरूप मनुष्य क्या करता गया, माया में कहते ना अंधा हो जाता है इंसान, परिग्रह करता गया। और जितना जितना अपने चारों तरफ माया का परिग्रह हो जाता है ना, जितनी ज्यादा हम माया इकट्ठी कर लेते हैं, तो अब उसके लोभ में जीने की इच्छा भी बढ़ती है कि मेरा ये है, इतना सब है, मैं इसको भोगूं, मैं इसके लिए जीऊं जो मैंने इतने परिश्रम से इकट्ठा किया है। जीने की इच्छा आदि अनेक रूपों में विस्तार ही होता गया। और देखो ये कैसा जाल बन जाता है। जैसे मकड़ी अपने बनाए हुए जाले में फंस जाती है, ऐसे ही ये जीव भी अपने आप ही तो बुन रहा है जाल, किसी ने नहीं उसके चारों तरफ कोई जाल फैलाए। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। ये जीव रूपी व्यापारी, जीव को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यापारी। व्यापारी जैसे व्यापार करता है, तो ये जो जीव है ये क्या करता है, ये संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है। चित्त में लहरें उठती हैं और वो कर्म में प्रवृत्त होता है। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है कि संसार का तो अस्तित्व भाई तभी तक है जब तक ये चित्त विद्यमान है। चित्त में लहरें ना उठें तो मनुष्य किसी चीज में प्रवृत्त होगा नहीं। तो संसार क्या हुआ, चित्त में उठी हुई लहरों का परिणाम ही तो है। इसको समझना है हमने। और यदि ये चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है तो क्या होता है, जैसे आंधी आ जाए, ऐसे ही इस चित्त में चंचलता बहुत बढ़ जाए तो विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं। जब ये बहुत बढ़ जाते हैं तो फिर संसार में क्या बढ़ता है, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती हैं कि ये संसार रूपी नौका डूबने लगती है ना। देखो हमारे डूबने का क्या कारण। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वह वही विनाश को प्राप्त हो जाती है। मना हवा की भी जरूरत है, कुल ना चले तो नौका आगे कैसे बढ़ेगी, ये ध्यान देना है हमें पॉइंट। झकझोर देने वाली तेज हवा चलने से नौका डूब जाएगी और बिल्कुल हवा ना चले तो नौका आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए चित्तरूपी वायु ही इस संसार का आधार। माना चित्त में चित्वना की जरूरत है, तरंगों की जरूरत भी है, ताकि जीव आगे बढ़ सके, संसार में प्रवृत्त हो सके। बिना संसार में प्रवृत्त हुए भी तो संसार से निवृत्त नहीं हुआ जाता। चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है, अपना कर्म करता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए ये सौभाग्य है कि ये वायु ना अधिक तेज चले, माना झंझावात, बवंडर, आंधी तूफान भी ना आए, और ना ये हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव चले ही नहीं। बात समझ में आ रही है। चित्त का अपना महत्व बता रहे हैं। इस पर किसी ने कहा है, कवि ने, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। तात्पर्य क्या है, यही तो दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। देखो हम सारे अनुभव कहां से लेंगे, इस संसार से ही तो लेंगे। अनुभवों से ही तो ज्ञान होता है।
हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो हम ज्ञान सुनते हैं, जो हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो पक्का कहाँ होता है? वो पक्का तो संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में ही होता है। तो वो भी जरूरी है। दुनिया का वास्तविक स्वरूप क्या है कि कुछ होता रहे, और यदि कुछ भी नहीं होता है तो इससे तो फिर दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात ना करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए ये कह रहे हैं कि यदि चित्रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं और समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप ये संसार विलुप्त हो जाएगा, तो ये जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा, अपनी नाव को चला नहीं सकेगा, और उसका संसार के साथ जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा और उसकी ये जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। कितना महत्व बता रहे हैं देखो, संसार के साथ जो जीव का व्यापार है अगर वो बंद हो जाए तो कह रहे हैं जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। ये उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा। क्यों? क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए ये दुर्भाग्य है। अब यहां डिफरेंस बता रहे राजा जी कि अगर उसका व्यापार बंद हो जाता है तो उसका संसार से नाता टूट जाता है तो उसको दुर्भाग्य कहते हैं, लेकिन यहाँ राजा जनक कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य ही सौभाग्य है। जीव के लिए दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है, लहर मिटकर सागर बन जाती है, जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वह मिटते ही वो लहर क्या हो गई? समुद्र हो गई। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप जो था ना पहले, आत्मबोध से पहले, वो विनाश को प्राप्त होकर अब आत्म रूप हो गया। कितनी सुंदर बात है कि चित्त की चित्वना की कब तक जरूरत है? जब तक जो जीव व्यापारी है उसका संसार, उसको भोग चाहिए, उसकी तृष्णाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं। अगर चित्त में चित्वना नहीं होगी तो वो अपनी तृष्णाओं को, वासनाओं को पूरा नहीं कर सकता। ये उसका दुर्भाग्य बताया, लेकिन राजा जनक इस दुर्भाग्य को सौभाग्य कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से जब संसार से जीव कटता है तो वो किसको प्राप्त होता है? ठीक जैसे लहरें शांत हो जाएं तो लहरें किससे मिलके एक हो गई? समुद्र हो गई। उनका अपना अस्तित्व नहीं रहा, महाअस्तित्व बन गया, समुद्र बन गई लहरें। ठीक इसी तरह से जब जीव भाव का नाश होता है तो वही जीव क्या होता है? वही जीव ब्रह्म हो जाता है। पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। नहीं तो बाकी समयों में क्या होता है? चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है, चित्त की वृत्तियों का रूप होता है जीव जो है। इसलिए चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही संसार से कट जाना, और संसार से कटना माना अपने उस ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना, शांत स्वरूप में स्थित हो जाना, जिसको जीवन का परम लक्ष्य बताया है। अगला सूत्र ले रहे हैं। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं और आपस में संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, और स्वभाव से ही फिर उसमें लय हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने अपनी आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्म अनुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका उन्होंने निचोड़ रख दिया।
कुछ भी छिपाया नहीं गुरु से, जो सत्य है उसे प्रकट कर दिया, जिससे जी को, गुरु को, उनके को ये विश्वास हो गया कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र ही है। राजा जनक ने अपने आत्म अनुभूति को इसलिए प्रकट किया कि उसके गुरु को पता चल जाए। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया, मैं अब सीमित जीव नहीं हूं, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूं, बल्कि मैं तो स्वयं ही विशाल महासागर। महासागर तो मैं पहले भी था, लेकिन अहंकार के कारण, अज्ञान के कारण मैं अपने को उस अनंत महासागर से, उस ब्रह्म से भिन्न तरंग, एक आत्म रूप में, जीवात्मा रूप में, एक तरंग रूप में मानता रहा। ये अज्ञान मेरे में क्यों आया? मैंने अपने को एक छोटा क्यों समझा, एक अंश क्यों समझा उस परमात्मा का? चित्त की चंचलता और अहंकार के कारण। वो जो मैं अपने को तरंग मानता रहा, भिन्न मानता रहा, वो मेरे अंदर रीजन क्या था? क्यों मेरी मान्यता थी? ये मेरे अहंकार के कारण। आज गुरु की कृपा से ये सारी भ्रांति मिट गई है और मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में स्थित हो गया हूं। क्या हुआ? अहंकार भी मिट गया, भिन्नताएं भी समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया। एकत्व मीन्स मैं और मेरे परमेश्वर, आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। व्यष्टि, एक व्यक्ति, अहंकार के कारण जो मैं अपने को अलग समझ रहा था, और समष्टि, ये पूरी सृष्टि में जो चेतना है उसका मेरा भेद समाप्त हो गया है। बूंद से सागर बन गया हूं और अंत वाला मानता था मैं अपने आप को। आदि अंत, मेरा जन्म हुआ है, मरण होगा, मैं अब अनंत हो गया, अमर हो गया। अपने को मैंने एक सीमित दायरे में रखा हुआ था, ये 5-6 फुट का शरीर। आज मुझे कैसा एहसास हो रहा है? मैं असीमित हो गया हूं, क्योंकि मेरी समस्त बाधाएं हट गई हैं, सारी संकीर्णताओं के जो घेरे थे वो टूट गए हैं और अब मेरे अंदर कोई द्वंद्व नहीं बचा। सब शोक, मोह, ये किस कारण आते हैं? द्वंद्व के कारण आते हैं। जब जीवन में चीजें दो होती हैं, जब दो ना हो के एक अस्तित्व बचता है, तो कोई परेशानी, कोई समस्या बचती नहीं जीवन में। इंसान अपने आप को कैसा महसूस करता है? पूर्ण। और पूर्णता कब आती है? जब एको हम की भावना आती है। तो कह रहे हैं वो, अब मैं अकेला ही आत्म रूप से स्थित हूं। इतना सब प्रकट करने के बाद राजा जनक क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है उनकी, जो सब ये हमने अभी सुना पड़ा। कह रहे हैं ये गुरु महिमा है। अपने को कितना मिटा दिया उन्होंने। सब कुछ अपना अनुभव रखने के बावजूद वो सारा श्रेय किसको देना चाहते हैं? किसको दे रहे हैं? और है भी, वास्तविकता भी यही है। ये सब गुरु महिमा। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र, मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं। देखो, सचो देखो, वो कह रहे हैं कि इस अनंत महासमुद्र रूप मुझ में, जो मेरी आत्मा है, इसमें जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती भी हैं, और फिर स्वभाव से अपने नॉर्मल नेचुरल वे में उसी में वो तरंगे मेरी लय हो जाती है, मेरी आत्मा। यहाँ क्या समझना है? ये बात तो उन्होंने पीछे कही थी कि जब शांत हो जाती हैं ये सब तरंगे, तब सौभाग्य है। पर आज वो अपनी आत्म अनुभूति रखने के बाद भी इस बात को कह रहे हैं कि तरंगे उठती हैं मेरे अंदर, संघर्ष भी करती हैं, खेलती भी हैं, फिर लय हो जाती हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब तरंगे शांत हो गई, यहाँ ये बात हमें समझनी है कि जब तरंगे शांत हो गई तो फिर क्यों उठती हैं? और उठती हैं तो इसका तो अर्थ ये हुआ कि अभी शांत हो ही नहीं। पर राजा जनक तो कह रहे हैं कि उठती हैं। इसके विषय में जनक कहते हैं, ध्यान देना है हम सबको, कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठनी बंद हो गई, और मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूं, तरंग नहीं समुद्र हूं, जीव नहीं आत्मा हूं, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इस कारण तरंगे तो उठेंगी ही।
ये वासना की तरंगे फिर भी उठती हैं और परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं। यानी कि जीवन में लीलाएं तो होती ही रहेंगी इन वासनाओं के कारण, दृश्य तो आएंगे ही, किंतु मैंने जब इन तरंगों से, वासना रूपी तरंगों से अपने को भिन्न देख लिया, अनुभव कर लिया, जान लिया, तो परिणाम क्या हुआ? अब मैं इनसे प्रभावित नहीं होता। देखो, निचोड़ को समझो राजा जनक की अनुभूति का। वो कह रहे हैं ये सब जो पहले होता था अब भी हो रहा है, लेकिन अंतर क्या पड़ गया? अब मैं इनसे अप्रभावित हूं, ये मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जब प्रभाव नहीं डालती हैं और सामने सब कुछ हो रहा है, तो क्या हो गया राजा जनक की स्थिति? दृष्टा हो गई ना, साक्षी मात्र हो। मैं इन सबका दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूं। पहले ये मेरे ऊपर शासन करते, अब मैं इन पर शासक, कहते ना मन के मालिक पर। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत होता है ना। जीवन में देखो, ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? होता तो सब कुछ है, वो अपनी अंदर हलचल होती है, थोड़े समय के बाद वो हलचल शांत हो जाती है। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, ना जाने किन किन विधियों से इनके निरोध की बात सोचता था, और अब क्या हो गया? बस साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाता। देखो, ये निश्चय, ये अनुभव, इसको पकड़ना है। मैं अब ऐसा हो गया हूं जैसे इन सबका नाटक देख रहा हूं। कहते ना राम लीला, कृष्ण लीला, अरे तेरे जीवन की भी तो लीला ही, नाटक ही तो है तेरा जीवन, और तू उसको देखने वाला है। जैसे समुद्र के किनारे बैठ के कोई व्यक्ति लहरों का आनंद लेता है, ठीक इसी तरह से वो कह रहे हैं मैं तटस्थ हो गया हूं, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूं। यही है आत्म दृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है। आत्म दृष्टि माना क्या? संसार कहीं विलीन थोड़ी हो जाएगा, प्रलय थोड़ा ना आ जाएगी ब्रह्म ज्ञानी के लिए। संसार तो वही रहेगा, ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। क्या क्या परिवर्तन आ गया ज्ञानी और अज्ञानी में? अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, गोते खाता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। वो संसार में रहते हुए भी जैसे जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि। अब 2-3 लाइनें आ रही हैं, ध्यान दीजिए। आत्म ज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। ये आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। वो अपना खेल तो करेंगी ये सब चीजें। ज्ञानी को क्या हो जाता है? फर्क पड़ जाता है, वो साक्षी हो जाता है, जिस कारण वो इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को जो भी घटा वो बहुत बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती है, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वो पागल भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पर। कह रहे हैं इस प्रकार की सर्वोत्कृष्ट घटना घटते समय इसीलिए कह रहे हैं गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अचानक और संपूर्ण परिवर्तन, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ओवरहॉलिंग, एकदम चेंज, और अचानक होता है ये। उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है, छोटा मोटा अनुभव नहीं है। हम सोचते तो हैं हमें उपलब्धि हो, लेकिन हमें उतनी ही उपलब्धि होती है जितनी हम सहन कर पाते हैं। और इस चीज को जो परमात्मा की शक्ति है वो जानती है। शक्ति जो माँ है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है,
एक एक को चला रही है। इसीलिए तो कहते हैं कभी जल्दी नहीं करो, तेज नहीं दौड़ो, ये रास्ता बहुत धीमे चलता है। क्यों? कि ये रास्ता उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से देखो अर्जुन भी भयभीत हो गया था। वो तो कितना भगवान के नजदीक भी था, बहुत बड़ा साधक भी था। उसने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो। अरे सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, सुनते नहीं हो? एकदम बहुत ज्यादा बड़ी खुशी मिल जाए, एकदम बहुत ऐसी खबर आ जाए जिसको इंसान सहन ना कर पाए, तो इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान, ले नहीं पाता उस खुशी को। तो विराट का अनंत सुख कैसे झेल सकता है कोई इंसान? अतः गुरु उस समय सहायता करता है। जिस भक्त के जीवन में ऐसा समय आ जाता है, उस समय उसके पास कुदरती ही गुरु उपस्थित होते हैं और उसको संभालते हैं। क्यों जरूरत है उपस्थिति गुरु की? क्योंकि जैसे कहते हैं किसी के अंदर कोई बहुत बड़ा सुख हो या दुख हो, तो वो कहने से हल्का हो जाता है और फिर उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है वे उसकी अभिव्यक्ति देते। उन्होंने बहुत कुछ पाया, इतना ज्यादा पाया कि अब वो बाहर निकाल रहे हैं उसको अपने गुरु के सामने, ताकि वो अपने अनुभव को गुरु के सामने रख करके हल्के हो जाए, जिससे उसका वेग कम हो जाए। इतना तीव्र वेग है उस घटना का जो उनके जीवन में घटा है कि वो उसको कह कह के गुरु के सामने थोड़े हल्के हो रहे हैं। इसीलिए गुरु की जो उपस्थिति है वो अति आवश्यक मानी जाती है। आज गुरु की उपस्थिति, गुरु की महिमा, गुरु का महत्व भक्त के जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हमें बहुत सुंदर विवरण मिला। इति श्री अष्टावक्र गीतायाम द्वितीयम प्रकरणम समाप्तम। आज दूसरा प्रकरण समाप्त हो गया। ओम शांति शांति शांति।